फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक का मन बहुत ही उद्विग्न है, महीनों से ही बेचैन है, कोई कारण खास वजह नहीं है। इतने में एक दिन लेखक का पुत्र क्या है, मेहमान लड़की के साथ संगीत का कार्यक्रम देखने जाते हैं। यहाँ पर लेखक नहीं चाहते कि वे जाए, पर बच्चों का मन भी रखना होता है, इसीलिए वे कहते हैं कि संगीत का कार्यक्रम देखने जाओ, मगर 1-1.5 घंटे में लौट आना। पर क्या है, वे नहीं लौटते, रात के 12 बज जाते हैं। इसीलिए लेखक बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश के रुकते ही बच्चे लौट आएंगे, तुम जाकर सो जाओ। पत्नी जाकर सो जाती है, पर उनका मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है और उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वे छोटे थे और दादी नानी क्या है, जाति पर पीसते वक्त, जाति में क्या है, गेहूँ पीसते वक्त एक गीत गाया करती थी। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, ता राम घर लौटही। तो इसका अर्थ मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा मतलब मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मतलब जब उन्हें 14 साल का वनवास हुआ था ना राम जी को, तो वे निकल पड़े थे, तो राम जी के साथ सीता एवं लक्ष्मण भी गए थे। तो इसीलिए माँ तब बहुत व्याकुल हो गई थी, मतलब कौशल्य माता की कहीं राम का मुकुट तो नहीं भीग रहा। मुकुट जो है वह मतलब राम के ऐश्वर्य का प्रतीक है। लक्ष्मण के पटुकवा मतलब लक्ष्मण का दुपट्टा तो नहीं भीग रहा है, क्योंकि दुपट्टा जो कमर में बांधने वाला दुपट्टा है वह प्रहरी का प्रतीक है। और मेरे सीता के भीजे सिंदूरवा, कहीं सीता के मांग का सिंदूर तो नहीं भीग रहा है, क्योंकि यह सिंदूर जो है औरतों का क्या बताएं, मांग का सिंदूर पति के शुभ कामना के लिए होता है, मतलब वह दीर्घ कामना के लिए इस लगाते हैं। तो राम घर लौटा ही, राम जी सुरक्षित घर लौट आए। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे सही यही गीत विकल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तो जब वे छोटे थे, वे विदेश में पढ़ने जाते थे, तो क्या है, वे बहुत विह्वल हो जाते थे और लौटने पर कहते थे कि भाई मेरे राम को, मतलब यहाँ पे लेखक को कैसा वनवास मिला। एक बार जाते हैं तो साल भर बाद लौटते हैं। तब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आ जाती, लेखक को बहुत हंसी आ जाती थी। मतलब वे जब छोटे थे तो दादी नानी जब इतना दुखी होते थे, व्याकुल हो उठते थे, तो उनकी उद्विग्नता का कारण उन्हें समझ में नहीं आता। और गीत का स्वर बड़ा मीठा, पर हाँ वो गीत उन्हें मीठा लगता था, सुनते थे, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। अंडरलाइन करना, उसका दर्द नहीं छूता। तो जब बचपन में क्या है, बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें जब माता पिता देखना, तुम लोगों के माता पिता भी क्या है ना, तुम्हें अगर घर लौटने में देर हो जाती है तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन करता, अरे भाई तुम कहाँ हो, अभी तक लौटे क्यों नहीं। पर उस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था। सोचो, लौटते ही अगर किसी कारण फ़ोन ले जाना भूल जाते तो क्या है, आते ही डांट पड़ती, अरे भाई, या दोस्त, तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्हें फ़ोन करके पूछते, अरे मेरा बेटा तुम्हारे घर गया क्या, तुम्हारे पास कोई खबर है क्या। तो खबर लेते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वे उद्विग्न हो जाते। पर बच्चे जो हैं वे तो मस्ती में घूमते रहते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं रहती। पर वही कह रहे, उस समय उन्हें वो दर्द महसूस नहीं होता। पर अभी क्या है, कुछ घंटे के लिए देखो, पुत्र के लौटने में लेट हो रहा है, देरी हो रही है, तो वे उद्विग्न हो जाते हैं। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी पिछली पीढ़ी की ममता को समझ नहीं पाती। मतलब तुम्हारे माता पिता के अंदर जो व्याकुलता चल रही है वह तुम नहीं समझते, जब तक तुम खुद उस स्थान पर नहीं पहुंचते। जब तुम खुद माता पिता होगे तब तुम अपने संतान के प्रति व्याकुल होगे, और तब तुम समझोगे, तब तुम सोचोगे कि हाँ, हमारे माता पिता हमारे ऊपर क्यों व्याकुल हो उठते थे। और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है।
मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान जो समर्थ है बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगा। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट मोचन की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करना चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन रहेगी, फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ ना हो जाए। तो लेखक क्या है, माता पिता जो है मतलब उनके संतान चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी योग्य हो जाएं, फिर भी वे चिंता करते अपने संतान के प्रति। तो यहाँ पे वे कहते हैं, सोचते हैं देखो लड़की जो है पढ़ी लिखी है, लड़की का नाम कृष्णा है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ाती है, विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। बेटा भी क्या है, संकट मोचन की कविता लिखा करता है। पर उन दोनों ही समर्थ है, उसके बावजूद क्या है उनके मन में दुश्चिंता होती है लड़की का ख्याल आकर ही, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वह ठीक नहीं है। आजकल जो गुनाह हो रहा है उसको लेकर वे चिंतित हैं। आखिर लड़की को तो एक ना एक दिन किसी के घर की बहू बनना ही होता है, वरना घर की होती है ना घाट की होती है। तो आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। मन फिर घूम गया कौशल्य की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्य की ओर। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों कौशल्य मतलब किसे कहा गया, किसकी ओर संकेतित है। यहाँ पे लाखों करोड़ों कौशल्य ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं विदेश में या किसी काम से बाहर गए हुए हैं या पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे लोग जिनके माता मतलब जिनके बच्चे बाहर हैं, तो उनके मन में कितनी व्याकुलता चलती है। और लाखों करोड़ों कौशल्यों के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्य की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसे भी भीगने की इतनी चिंता है। तो सभी चाहते हैं कि उनके जो संतान है वह सही सलामत रहे, कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। हर कौशल्य को यही लगता है कहीं उनके संतान में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो उनके संकट को सोचकर ही माता पिता व्याकुल हो जाते हैं। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आज भी जो है काशी में जब पूजा होता है तो सबसे पहले मुकुट जो है उसकी पूजा होती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें काल की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम की लोकमानस में राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगीत होनी चाहिए। तो वे क्या है, राम को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। मतलब राम यहाँ पर मतलब उनके ऐश्वर्य को लेकर क्या है, पूरा देश चिंतित था उस समय। वे चाहते मतलब उनका मुकुट तो क्या है राजगद्दी में रखा हुआ था। हर साल क्या है मुकुट जो है गद्दी पर ही उनका मतलब अभिवादन किया जाता था। पर फिर भी क्या है, राम जी तो नहीं थे, पर उस स्थान पर राजगद्दी पर उनका मुकुट ज़रूर रखा हुआ था कि जब वे लौटेंगे तो यह मुकुट जो है राम जी को ही समर्पित किया जाएगा। राम जी के सिर पर ही ये माथे का मुकुट चमकेगा। तो वही कहा गया है कि कहीं ऐश्वर्य में कोई राम के मुकुट मतलब यहाँ पे पुरुषोत्तम राम जो हैं उनके ऐश्वर्य में कोई दाग ना लगे। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोग के मन में था, कौशल्य के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, उसकी चिंता बनी रही।
देखो जब राम को वनवास होता है ना तो वे क्या करते, उनके जितने भी राजकीय वेशभूषा थी उन्हें वे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, त्यागते हैं, और उन्होंने वनवासी का वस्त्र धारण किया था। तो वही कह रहे हैं देखो, पर लोगों के मन में क्या है, राम का जो राजा राम का जो रूप था वही रूप क्या है लोगों के मन में बसा हुआ था, और वे अपने मन से उसको निकाल नहीं पाते, और इसीलिए उन्हें राजा राम के रूप में ही वे देखते हैं कि जब वनवास होकर लौटेंगे तो वे ही राजा बनेंगे, उनका मुकुट जो है वह सिंहासन पर ही रहेगा और उसी का अभिषेक किया जाएगा। राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा, जो कि प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है, न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता का मांग का सिंदूर भीगने ना पाए। सीता भले ही भीग जाए, क्योंकि सीता भले ही भीग जाए मगर उसके मांग का सिंदूर जो है वह ना भीग पाए, क्योंकि सिंदूर जो है अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक है। राम तो वन से लौट आए, देखो राम जी जो हैं वे तो वन से लौट आए, मगर सीता का क्या होता है, सीता का फिर से पुनर्वास होता है। तो यहाँ पे देखो निर्वासित, फिर से सीता को निर्वासित होना पड़ा था, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों को वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भारत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावती की तरह दिन बिताएंगे। देखो राम जी तो लौट आए, मगर सीता जी को दोबारा क्या है, वनवासित किया गया था। तो इसीलिए कहते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे राम हैं, राम यहाँ पर मतलब ऐसे बहुत पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, सीता का प्रतीक हैं, मतलब जो लोग जाते हैं और लौटने में सालों लगा देते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ पे माता पिता किस प्रकार दुश्चिंतित होते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी।